फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी उत्पाद पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यहाँ 100 क्वेश्चन लाया गया है, जो कि आपका इसका आंसर भी साथ में दिया गया है। आपका रिवीजन होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, ताकि जो भी कल एग्जाम दे रहे हैं वो लोग अच्छा से लिखे। तो सभी को एक बार फिर से रहेगा, बेस्ट ऑफ लक रहेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है आप लोग के बीच में। तो सबसे पहला आप लोग देखिए यहाँ पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइए, यानी कब लागू हुआ था उसको। तो ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। सेकेंड में देखिए, संविधान कब अपनाया गया था, यानी संविधान कब बना था। तो संविधान देखिए 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। यानी संविधान जो है उसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को। पहला जो बैठक होता है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और 11 तारीख को यानी सेकेंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए यहाँ पे, भारत की राजधानी, यहाँ पे आप देखिए आंसर नई दिल्ली, जो कि वर्तमान में है। तो इससे पहले कहाँ पर था, तो नई दिल्ली से पहले यानी 1911-12 में ये कलकत्ता आपका हुआ करता था राजधानी। 1911-12, कहीं 11 देगा 12 देगा, यानी 11 घोषणा होता है, 12 से फिर दिल्ली हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे। 100 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है, आप लोग को आराम भी करना है। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने कहीं से मिलेगा। फिर बोलिएगा सर हम तो देख नहीं पाए थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है बताइए। तो यहाँ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। फिर देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों, मतलब कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, और संविधान में समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पहले धर्म निरपेक्ष था, बाद में उसी को पंथ निरपेक्ष किया गया। 3 शब्द जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको कल देखने के लिए मिलेगा। फिर मत बोलिएगा कि सर आप बताए नहीं, पढ़ाए नहीं। हम इसीलिए 100 क्वेश्चन रिवीजन करा दे रहे हैं। आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। मात्र लगेगा हार्डली से हार्डली आधा घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। उसी प्रकार आपको झारखंड का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो झारखंड का हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, यानी झारखंड का कौन सा पक्षी हो जाएगा, यहाँ का कोयल है। तो दोनों को तुलनात्मक करते जाइए। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय फूल, तो भारत का है कमल और झारखंड का है पलाश। तो इसको भी थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ ज़्यादा दिमाग में जोर देना नहीं है, आपके पास बस नज़र थमा के थोड़ा सा देखना है। सब क्वेश्चन आप लोग को बीच में ही आंसर क्वेश्चन दोनों आ रहा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। और यहाँ का झारखंड का राजकीय वृक्ष, तो यहाँ का सखुआ, साल, सरहुल वाला आप लोग जानते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरहुल में मनाया जाता है उसी का फूल को। आगे देखिए, राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा नदी है राष्ट्रीय नदी। तो झारखंड का सबसे बड़ी नदी कौन सा है, सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर दामोदर नदी है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव, जो कि गंगा डॉल्फिन है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव। आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन फटाफट 100 क्वेश्चन को रिवीजन आधा घंटा के अंदर हम लोग इसको खत्म कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यहाँ से पूछता है कि जनगण मन कौन लिखे हैं, ध्यान रखिएगा डॉक्टर रविंद्रनाथ, और साथ ही साथ जो वंदे मातरम को लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या से पूछेगा तो आपका यूपी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा में आपका आ जाएगा गोवा सबसे छोटा में है। उसी प्रकार सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी, जो कि थोड़ी देर पहले बताएं आप लोग को बीच आ गया। भारत में कुल राज्य कितने हैं बताइए, तो कुल राज्य वर्तमान में आपका 28 है, और यूटी कितना है, 8 है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक बार 2 बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश 8 हम लोग देख लिए हैं, राज्य भी देख लिए हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन है, देखिए संसद का अंग पूछ देगा, तो आपका हो जाएगा कौन कौन,
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अंग में, और सदन पूछ दिया है तो 2 ही सदन होता है, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, कभी मत भूलिएगा। उसी प्रकार अगर स्टेट में पूछेगा तो वहाँ पे होता है विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद कंपलसरी नहीं है, और जो गवर्नर रहता है यानी राज्यपाल, 3 गो मिलकर बनता है, यानी स्टेट में, राज्य में, और केंद्र में, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग पूछेगा 3, सदन पूछेगा 2। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य यानी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अधिकतर कितना हो सकता है? 550 हो सकता है, लेकिन 543 अभी वर्तमान में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। ध्यान रखिएगा, 245 ये है राज्यसभा में। और यहाँ से पूछ सकता है झारखंड में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 6 है, और लोकसभा का 14, यानी टोटल झारखंड से कितने जाते हैं? 20 को सांसद लोग जाता है संसद में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। झारखंड की एग्जाम है तो झारखंड से क्वेश्चन बनने का पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पूछ सकता है कि कितने न्यायाधीश है? तो टोटल 31 है, 1 मुख्य न्यायाधीश, 30 न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला करंट देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है 34 ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करंट में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है उसको। आगे देखिए, आरबीआई की स्थापना यानी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्थान में चेंज हो गया है, अभी कौन सा आया है? नीति आयोग, जो कि अभी वर्तमान में 2015 में आया है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष है। आगे देखिए, इसरो की स्थापना कब हुआ है? ये 1969 यानी 1969 में इसका हुआ था। इसरो क्या है? ये वैज्ञानिक संस्था है, जो वैज्ञानिक लोग यहाँ पे शोध करते हैं, खोज करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप लोग खाली इसमें रिवीजन करा रहे हैं, फटाफट, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 यानी 1958। डीआरडीओ का है, ये है रक्षा विभाग, यानी रक्षा संबंधित जो डेवलपमेंट करता है, खोज करता है, सेना में हथियार का विकास करने के लिए बनाया गया है। आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था भारत में? 1974, जो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और सेकेंड बार कब होता है? 1998, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहते हैं उस टाइम। आगे बढ़ते हैं। और सफल हम लोग होते हैं 1998 में, जिस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक रहते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, भारत का पहला रेल मार्ग बोले तो रेल कहाँ से कहाँ तक चला था उसको बताना है। मुंबई से ठाणे, कब? 1953 ईस्वी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड। कहाँ है ये उड़ीसा में है। आगे बढ़िए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? थार। यहाँ पूछ सकता है विश्व का रेगिस्तान सबसे बड़ा कौन सा है? तो होता है सहारा रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे लंबी नदी भारत में कौन सा है? गंगा, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री, यानी 2525 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है। वहां सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाता है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। बांग्लादेश और भारत का संयुक्त मिलकर, मतलब दोनों का थी में क्षेत्र में। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत की बात कर रहा है भारत का, यानी कंचनजंगा। उसी प्रकार अगर पूरा विश्व में पूछ देगा तो एवरेस्ट का चोटी हो जाएगा, जो कि नेपाल में स्थित है। आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ का जो स्तंभ है वहां से हम लोग उसको ग्रहण किए हैं। आगे बढ़िए। जितना कम टाइम में हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, यहाँ आज पढ़ा नहीं रहे हैं, आज को रिवीजन करा रहे हैं, क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं, ताकि कल का एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोग का कौन सा राष्ट्रीय कैलेंडर है? शक संवत है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल यहाँ हॉकी, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल को औपचारिक रूप से, कोई आधिकारिक रूप से नहीं बोला गया है, लेकिन हम लोग हॉकी को मानते हैं, क्योंकि हॉकी में हम लोग 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और सबसे फेमस था उस टाइम के लिए। तो हॉकी हम लोग का राष्ट्रीय खेल है, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से नहीं है। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए आगे बढ़ते जाइए। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कौन थी प्रधानमंत्री महिला? इंदिरा गांधी। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और प्रथम राष्ट्रपति आप लोग देख पा रहे हैं प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल और प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। ये 4 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन यहाँ चेंज हो जाएगा, भारत का भारतीय पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो यहाँ देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ पे पूछ सकता है भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, तो वहाँ सेम आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भारत का पहला गवर्नर पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक, बिल्कुल सही है। यही पे पूछ देगा भारत का भारतीय पहला गवर्नर जनरल, तो वहाँ आंसर चेंज हो जाएगा सी राजगोपालचारी हो जाएगा। फिर पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो उसमें भी हो जाएगा सी राजगोपालचारी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फंस जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885। यानी कौन किए थे, इसका फाउंडर कौन थे, ए हो होम, और अध्यक्ष कौन रहते हैं, WBC बनर्जी, यानी मोहन चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है, 1906 में होता है, जो कि ढाका में रहता है उस टाइम के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया जाता है, 1942 में। महात्मा गांधी क्या शुरुआत किए थे, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी, 1919, 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखिएगा। भारत विभाजन कब हुआ था, 1947। जब देश आज़ाद हो जाता है उसी टाइम भारत और पाकिस्तान नाम का 2 देश का बंटवारा हो जाता है। एक होता है इंडिया, दूसरा होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत 15 अगस्त की, क्योंकि 12 बजे से पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं इसीलिए। आगे देखिए, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, यह 1960 में हुआ था। हरित क्रांति क्या था, हरित क्रांति में गेहूं और जो धान था उसका उत्पादन में अचानक वृद्धि हुआ था, अचानक वृद्धि किया गया था। आगे देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है, ये स्पेशल दूध उत्पादन के क्षेत्र में आगे काम किया गया था, 1970 यानी 1970। ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये मत्स्य उत्पादन से है, मछली पालन से है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, पंचवर्षीय योजना 1951 इसका शुरुआत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन फटाफट कीजिए। भारत का पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये पहला बैंक था भारत का। जीएसटी कब लागू हुआ था, 2017। पूछ सकता है क्वेश्चन, जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे। आगे बढ़िए, नोटबंदी कब हुआ था, 2016 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, और से डिजिटल इंडिया लॉन्च कब हुआ था, 2015। स्वस्थ भारत मिशन 2014। ये सब करेंट अपडेट का है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो फंस जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 61 से लेकर 100 तक करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, विश्व, यानी विश्व लेवल का क्वेश्चन इसमें रहेगा। जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब है। देखिए मात्र हम लोग कई मिनट में, 12 मिनट में, 13 मिनट में हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हार्ड नहीं लगेगा, और 10-5 मिनट लगेगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा आपका लगभग 20 मिनट के अंदर में 100 क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन करा दिए। एक बार, 2 बार, 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कल एग्जाम में आएगा, आप लोग मारिएगा पूरा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़िए, सबसे छोटा कौन, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। सबसे गहरा महासागर, इसमें आपका प्रशांत हो जाएगा, ये सबसे गहरा है। सबसे लंबी नदी, नील नदी, कहाँ का है, पूरा वर्ल्ड लेवल का है, भारत का गंगा था, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, रूस है सबसे बड़ा देश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, चाइना, जो कि अब उसको हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन वो जनगणना में गिनती नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग का इंडिया सबसे अब नंबर 1 आ गया है, देन चाइना सबसे पहला स्थान था। सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए इंडिया का हम लोग देखे थे कंचनजंगा, और विश्व का देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945। क्यों किया गया था, क्योंकि दुनिया को शांति स्थापना करने के लिए, लेकिन अपना जो कार्य था उसमें वो सफल नहीं हो पाया है। पूरा दुनिया में युद्ध अभी भी हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, अभी वर्तमान में देख रहे हैं, ईरान, इराक, अमेरिका के बीच में। कुछ दिन पहले रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। आगे देखिए, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। IMF का मुख्यालय कहाँ है बताइए, इसका भी DC यानी वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बताइए, ये भी DC में है। ध्यान रखिए, DC बोले तो अमेरिका का एक शहर है। आगे देखिए, 2022 का क्वेश्चन, 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 2022
आगे देखिए, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। द्वीप मतलब समझते हैं, जो एक स्थल है उसको चारों तरफ से, तीनों तरफ से पानी से पूरा घिरा हुआ रहता है, उसको द्वीप बोला जाता है। तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। आगे देखिए, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका। कहाँ है ये देखिए, सभी तरफ से मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये महादेश है जहाँ मानव अभी निवास नहीं कर रहे हैं, बर्फ से ढका हुआ, सबसे ठंडा। और सबसे गर्म कहाँ पे है बताइए? सबसे गर्म कौन सा स्थान है? ये अल जजिया। अल जजिया जो स्थान है, इसमें सबसे गर्म पाया जाता है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पूरा दुनिया में, सबसे ज्यादा ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? अंग्रेजी बोला जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है सबसे बड़ा। और पहला लोकतंत्र पूछ देगा तो अमेरिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकतंत्र देश कौन सा है? अमेरिका। सबसे बड़ा कौन है? भारत। चलिए आगे बढ़िए। सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा वन अमेजन का वन, जंगल, जो अमेजन नदी जान रहे हैं उसी में है, उसी में बहता है ये जो अमेजन नदी है। और वही जो जंगल है, उस जंगल में सूरज का रोशनी जमीन तक पड़ नहीं पाता है। इतना घना जंगल है कि सूरज का रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये जंगल जो है उस लगभग पूरा दुनिया का, पूरा धरती का 20% ऑक्सीजन हम लोग को कौन सा जंगल से मिलता है? अमेजन का जो जंगल है वहीं से मिलता है। सबसे बड़ा झील कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है। आगे बढ़िए। सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजल फॉल। सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊंचा भी है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? पूरा दुनिया का बात कर रहा है। भारत के लिए मुंबई में था, सबसे बंदरगाह का बात था, यहाँ है हवाई जहाज। तो अटलांटा जो है ये सबसे व्यस्त रहता हवाई अड्डा। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? लुव्र करके है, लुव्र। और यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। यानी सबसे बड़ा ये है यूरोप का सबसे। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका बताइए? अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा है अफ्रीका का देश। उसी प्रकार एशिया का पूछेगा तो चाइना सबसे बड़ा है एशिया का देश। G20 में कितने देश हैं उसको आपको बताना है। G20 देखिए, इसमें आप लोग देख लीजिए 19 देश है, और एक जो संगठन है यूरोपीय संगठन है उसको बोला जा रहा है। नाटो का स्थापना कब किया गया था? 1949 में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा और कुछ सहयोगी देशों के द्वारा। आगे देखिए, ओपेक की स्थापना 1960। ओपेक की स्थापना कब? 1960। आसियान का स्थापना 1967। आगे बढ़िए। ब्रिक्स सदस्य देश कितना था ओरिजिनल में? शुरू में कितना था बताइए? 5 है, ध्यान रखिएगा। सार्क का स्थापना कब होता है? 1985। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये अमेरिका में है। पेरिस कहाँ है? जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में, और ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होता है? 1896 में। देखिए, मात्र 18 से 20 मिनट में हम लोग, देखिए मात्र 18 से 20 मिनट में हम लोग पूरे 100 का 100 क्वेश्चन का हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये रिवीजन था, जबरदस्त टाइप क्लास था। आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल आप लोग का एग्जाम है, आप लोग जाके एग्जाम बहुत अच्छा से लिखिए। एग्जाम आपको कैसे लिखना है, टोटल आप लोग का ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग जानिएगा सबसे पहले उसको बनाते हुए जाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा, आपका माइनसिंग होगा। तो इसलिए जिसको नहीं जानते हैं, अगर 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, 4 ऑप्शन में अगर 1 2 3 4, और 4 में अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। और 4 में 2 को डिलीट हो गया, 1 2 में कंफ्यूज लग रहा है तो उसको मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले जो जानिएगा उसको बनाइएगा, बाकी बात देखल जाए। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी कल भाई लोग बहन लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग अच्छा से लिखे। तो इस क्लास को यहीं तक समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी को एक बार फिर से है, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना एग्जाम में सफल होइए और एक जॉब पक्का कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।